अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी लो मैं आ गई हूँ अपना दूसरा पार्ट लेके शादी का। देखा जाए तो 4th पार्ट है और मैं अपना वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने एंड किया था। ये पिक्चर मैंने आपको फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दी थी, बट मैं अब स्लो मोशन में दिखाऊँगी, मतलब नॉर्मली चलेगी ये वीडियो आपके पास। तो जी यहाँ पर दुल्हन सज चुकी है और सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। दुल्हन का मेकअप जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास है एक मल्टीटास्किंग, यानी कि मेरी खाला जी, उन्होंने किया था सबका मेकअप और सबको बहुत ब्यूटीफुल बनाने में इनकी बहुत मेहनत होती है। इनका पूरा पूरा रोल होता है कि हर इंसान बेस्ट से बेस्ट लगे। तो थैंक यू फॉर खाला जी कि आप हमारे साथ हो और हमारा इतना सारा ध्यान रखते हो। अगर आप हमारे पास ना होते तो शायद हम इतने ब्यूटीफुल्स लग ही नहीं सकते थे, इतने प्यारे। तो थैंक यू खालू, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो। क्या देख क्या रहे हो? आप देखते हो, मुझे पता है। तो जी यहाँ पर हो रही है नाज़िया की एंट्री और मैंने अभी पिक्चर्स डाले हैं, आपने देखे होंगे सबके पिक्चर्स। और गाइस भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरा पिछला वीडियो इतना पसंद करा ना और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए कि मेरी तो ना सचमुच में, मतलब जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो मुझे क्यूरियोसिटी होती है। जैसे बच्चे होते हैं ना कि रिज़ल्ट आने का वेट होता है, सेम सिचुएशन हमारी भी वही होती है। मेरा वीडियो डालते के साथ ही सेम सिचुएशन होती है कि क्या क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स है। जब आपके फिर धड़ाधड़ कमेंट आते हैं ना तो बस दिल खुश कर देता। तो सी बहुत मज़ा आया। यहाँ पर भाइयों के ना हाथ थक जाते हैं ऐसे एंट्री करा करा के। बेचारे मेरे सारे भाई बोलते हैं किसने स्टार्ट करा है इस तरीके से एंट्री कराना कि हमारे हाथ। अरबाज़ है, ये ज़ेबा का भाई है, जो कि कह रहा है कि हाथ। अच्छा जी, तो ये है मेरी खाला की बेटी नगमा है सबसे पहले, नगमा के बाद उसका भाई माजिद, उसके बाद है ये, इनको हम प्यार से लाडो बोलते हैं, वैसे इनका नाम उज़्मा है। तो ये कर रही है मेरी तारीफ़ कि बाजी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। तो मैंने कहा बेटा मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ेगा, मैं आपका एक्सप्रेशंस भी बता रही हूँ देखे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैंने कहा बेटा वॉइस ओवर देना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है अभी तारीफ़ करके ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे फिर से। तो जी अब आ चुकी है मेरी खाला फ्रंट ऑफ कैमरा। वो बहुत कम ही से आती हैं कैमरे के सामने, उनको पीछे ज़्यादा पसंद है। उन्होंने ना अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी खाला इतनी सलीकेमंद है ना, बहुत हर चीज़ में ना ये बहुत आगे हैं। चाहे इनसे खाना बनवा लो, इनसे घर सेट करवा लो, इनसे जॉब करवा लो, इनसे मेकअप करवा लो, इनसे डांस करवा लो। इतना प्यारा डांस करती हैं ना ये। बट अब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी ज़िम्मेदारियों में इतनी विलीन हो गई है ना कि बस पूछो ना। और इतना हँसी मज़ाक करती है ना, हमारा बहुत ही अच्छे से एंजॉयमेंट होता है जब खाला किसी पार्टी में आती है ना और सबका ध्यान रखती हैं। ये सबको इक्वली देखती हैं, इनके लिए सारे बच्चे एक बराबर है। हाँ, ये इतनी विलीन हो जाती है कि अपने बच्चों को पीछे छोड़ देती हैं हम सबके प्यार के चक्कर में। तो जी लीजिए, देख लीजिए अब दूल्हे साहब को, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि अभी दूल्हे का फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो मैंने आपको ज़ूम कर के दिखा रही हूँ कि ये हैं हमारे दूल्हे मियाँ। और खाना खा चुके हैं, नहीं खाना खाने जा रहे थे तो उससे पहले वो हैंड वॉश कर रहे थे। तो मेरे मामू ने बोला कि रानी ये दूल्हे साहब वो हैंड वॉश कर रहे हैं, इनकी वीडियो शूट कर ली दो। मैंने कहा अच्छा मामू जी। तो हम पास से, मतलब इनके फ़ोटोग्राफ्स तो मैं इतने नहीं ले पाई हूँ, बट हाँ वीडियो बनाए हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं इनके नाज़िया के हस्बैंड कैसे हैं कैसे नहीं, कमेंट करके तो जी ये हैं हमारे माजिद साहब और कर रहे हैं अपने भांजे के साथ डांस। ये है मेरा माजिद, क्योंकि मैं इसको मेरा माजिद इसलिए बोलती हूँ कि ये पैदा ही हमारे यहाँ पर हुआ था, हमारे घर पे हुआ था। तो जब से माजिद पैदा हुआ ना, इसकी पैदाइश से आप लगा सकते हैं मैंने अपने घर का काम संभाला है, अपने आप को किचन में विलीन करा था जब ये पैदा हुए थे। तो आज माशाल्लाह से ये 20-22 साल के, 23 साल के हो चुके हैं। तो इतना टाइम हो गया है मुझे घर संभालते हुए। और ये बच्चा मेरा ऐसा है कि मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। ये छोटेपन से ही हमारे पास रहा है, ज़्यादातर हमारे पास रहा है ये। और खाला आती थी नानी के घर पे, ये सबसे पहले भाग के मेरे पास आता था। और ये बस एक ही, रानी बाजी मुझे आलू के पराठे खाने, इसके मोस्ट फेवरेट थे आलू के पराठे। और ये आज भी इतना क्यूट है, इतना इनोसेंट है। वैसे बड़ा हो गया है लेकिन अकल इनों में बिल्कुल भी नहीं आई है। ये बस ऐसे मस्त वाला रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये लाइफ भर मेरा माजिद ही रहेगा, मैं इसको हमेशा माऊ बोलती हूँ प्यार से, और ये मेरा माऊ है।
अभी आप लोगों ने देख लिया मेरे मामू मुमानी का ज़ूम कर करके मैंने आपको वीडियो दिखाया। तो मेरा भी बड़ा मन करता है यार मेरे बंदे के साथ मेरे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स को मतलब ऐसे वीडियोस बनाए, बट मेरा बंदा मेरे पास होता ही नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो काफ़ी ज़िम्मेदार वाले हैं, वो ज़िम्मेदारियों के कामों में विलीन होते हैं। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं। नाज़िया के ससुराल से आया था उसके लिए सारा सामान जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, बरी बोलते हैं। तो ये नाज़िया की चप्पलें आई हैं, 2 जोड़ी आई थिंक चप्पल हैं, बाकी ये सारे उसके ड्रेसेस हैं नाज़िया के। गोल्ड जो चढ़ा था वो भी आपको दिख गया है। यहाँ पर ये 2 पर्स हैं, उसके बैंगल्स हैं, मतलब टोटली काफ़ी सारा सामान आया था। ये देग में उनके लिए हमारे लिए मतलब ड्राई फ्रूट्स आए थे, ये फलों का टोकरा है, सारी चीज़ें आती हैं लड़की को। इसको बरी बोलते हैं जो लड़के वाले लेकर आते हैं लड़की के लिए। तो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप। और मैंने भी वीडियो में ही देखा है, ज़्यादा मैंने इतना वो नहीं। और ये जो रखा है ये वलीमे में पहनेगी। हमारे यहाँ लड़की शादी वाले दिन सर से लेकर पैर तक माँ बाप का पहनती है, और वलीमे वाले दिन सर से लेकर पैर तक ससुराल वालों का पहनती है। सबके अपने अपने कस्टम मतलब अलग अलग रिवाज होते हैं, हमारी भी अलग अलग रिवाज हैं। और यहाँ पर ये इसका गोल्ड का आइटम रखा है, एक नेकलेस है, मांग टीका है, 2 सोने के कड़े हैं, एक नाक की नथ है, एक चेन पेंडेंट है। और नाज़िया को मुँह दिखाई में उनके हस्बैंड ने एक फ़ोन गिफ्ट करा था और एक चेन पेंडेंट जो किटली सेट जिसे बोलते हैं वो गिफ्ट करा था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है जो मैंने आप तक बता दी है। तो जी अब टाइम आ जाता है सलामी का। तो यहाँ पर दूल्हा जो है सलामी देता है अपनी, वो देता है 21 सलामों से सलामी, जोक मार रही हूँ। मतलब अब हम दूल्हे की करेंगे सलामी। जितनी भी सास होती हैं, सालियाँ होती हैं, वो सब जो सालियाँ होती हैं कुंवारी होती हैं वो गिफ्ट देती हैं। जो बड़ी बड़ी सालियाँ होती हैं, सासें होती हैं, वो सब जो है वो कैश देती हैं। जिसको जो देना होता है वो अपने हिसाब से अपने तरीके से वो दे देता है। तो यहाँ पर मेरी मम्मा जा रही हैं सलामी करेंगी। ये मेरी मुमानी है छोटी वाली जो सलामी करके आ चुकी हैं, अब मेरी मम्मा जी कर रही हैं। तो यहाँ पर ये दूल्हे के सारे दोस्त वगैरह बैठे हुए, उनके रिश्तेदार बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर अभी चल रहा है सबका सलामी का प्रोग्राम। मैं भी जाऊंगी इस्लामी करने के लिए, पता नहीं वो वीडियो शूट हुआ भी होगा या नहीं। और आप लोग कह रहे थे कि मतलब मामू जी की बहू जो श्रीदेवी की तरह लगती हैं वो दिखी नहीं है। तो गाइस वो दिख जाएंगी यार, शादी ब्याह का माहौल है, इतना नहीं हो पाता है। और अब ये शादी ऐसी है तो इसमें इतने मतलब सब जने बटे हुए हैं, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, इस तरीके से हो रखा है वेन्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने भी कर दी है सलामी। और वैसे तो मीठा खिलाया जाता है, मैं यही बोल रही हूँ कि मीठा तो है नहीं। तो पता नहीं किसने बोला कि अरे छोड़ो भूल गए हम लोग, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब अन्नू जी जाएंगी सलामी के लिए, ये मेरी मम्मा ने कर लिए है। और यहीं कहीं मुझे बुलबुल भी नज़र आएगी बैठी हुई। तो बुलबुल की आयज़ा ने जो है ना लिब्बा ने बहुत परेशान करता, वैसे आयज़ा ने भी करा था। ये है मामू जी की क्या कहते हैं बहुरानी, जो है हम कहते हैं श्रीदेवी की तरह ना। तो लीजिए देख लीजिए, उन्होंने भी अपने जो नंदोई सा हैं उनको पहनाई है माला नोटों की। तो उन्होंने नोटों की माला से करी है सलामी। और मेरी पप्पू बता रही है ये आपकी सलेज है, साली की वाइफ को सलेज बोलते हैं। हाँ ये मैंने सही बोला। ये राबिया है, ये राबिया यहाँ खड़ी हैं अपना गिफ्ट मंगा रही हैं किसी से। मैं पहले करी आई हूँ सलामी। मैंने तो कह दिया था मेरे दुपट्टे वाली ने आपको सलाम करा। नहीं मम्मी का पैसा बचवाएंगे। मम्मी मजाक मजाक में बहुत खर्च हो गया, रहने दो। यही करेंगे। नहीं गुड्डू कहेंगे तूने अपने ऊपर ज़्यादा माल लगा लिया इस बार, ज़्यादा पैसा खर्च करा। हाथ दिखा बिल्कुल अपना हाथ दिखा, ऐसे मेहंदी वाला। कहती हमारी वीडियो आज तक नहीं आई। अच्छा दोनों जने साथ आओ, चलो दोनों जने साथ आओ, पास आओ चैनल पे ही दिखाऊंगी देखो। हाँ जी गाइस, ये मेरे भैया भाभी हैं, ये मेरा छोटा भाई है, ये उसकी वाइफ है, ये उसका बेबी है, एक और बेटी है, ये बेटी खेल रही हैं। हाँ भाभी के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत अच्छी है। बेबी की शादी में बता दिया था। हाँ, रुको 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 रुको, स्पेशल इफेक्ट्स, चलो जी ठीक है।
जी अब टाइम आ जाता है विदाई का, और इस टाइम पे मैं क्या बात करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही इमोशनल सा टाइम होता है ये, सबको अपने अपना टाइम याद आ जाता है। तो बस यहाँ पर हमें भी अपना टाइम याद आ गया। ओरिजिनल वॉइस मैं नहीं रखी इसके अंदर क्योंकि वो अच्छा ही नहीं, मतलब बहुत रोना आता है उसमें। और यहाँ पर मेरे पास 8 मिनट की विदाई है। अगर आप लोग मुझे 50 से ज़्यादा कमेंट करते हो, आपको नाज़िया की विदाई मतलब नॉर्मल उसमें देखनी है, तो मैं इसकी विदाई का स्पेशल वीडियो एक डाल दूँगी जिसमें सिर्फ इसकी विदाई होगी। और अगर नहीं इसमें ही सेटिस्फाइड हो, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है, इतना ही देखना है, तो भी कमेंट कर देना। अगर मुझे जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ 50 कमेंट्स आते हैं कि नहीं आपको नॉर्मल विदाई देखनी है, सब कुछ से मतलब यही सब धीरे धीरे देखना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। और मेरी तरफ से यहाँ पर ही मैं वीडियो का एंड कर दूँगी, क्योंकि और भी मेरे पास क्लिपिंग्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो नाज़िया की शादी और देखने के लिए, तो कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं एक वीडियो और बना सकती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी क्लिपिंग्स मेरे पास बचे हुए हैं। और अगर नहीं तो भी बता दीजिएगा कि बस इनफ हो गया, अब नाज़िया की शादी हमने बहुत इंजॉय कर लिया, अब नहीं करनी है यार, बहुत हो गया, तो भी बता देना। तो बस यहाँ पर वो सबसे गले मिल रही है, और दुल्हन एक होती है, उसके साथ रोने वाले बहुत सारे होते हैं। तो बस नाज़िया जी अपने घर में खुश रहें, अपने हस्बैंड के साथ रचे बसें, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से करें। ऊपर वाला इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ढेर सारी दुआएं दीजिएगा नाज़िया को। और क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, सब चीज़ आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। कितना इंटरेस्ट और दिखा रहे हो वो भी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और बस विदाई के बाद अब हम आ जाएंगे घर पे, और फिर करूँगी मैं आपसे घर पे बातचीत। यहाँ पर ये ना बेबी के हस्बैंड है, उनसे मिल रही, मम्मी पापा से हो चुका था। भाई बहुत रो रहा था इनका, ये टॉनी के हस्बैंड है, ये उसका छोटा भाई है। तो सब बस रोते ही रह जाते हैं, बस क्या कर सकते हैं, रीत है। और माँ बापों का दिल बहुत बड़ा होता है, जो अपने कलेजे का टुकड़ा किसी के घर दे देते हैं। तो हैट्स ऑफ द पेरेंट्स को। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हमारे पेरेंट्स को हमारी कोई बात बुरी लग जाए, तो मैं सारे पेरेंट्स से सॉरी बोलूँगी, क्योंकि हम बच्चे हैं, हम औलाद है, बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं, जाने अनजाने में दिल दुखा जाते हैं। तो बस जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही हैं। और यहाँ पर वीडियो मेरा शूट थोड़ा बहुत जो करा था, जब मैं एंट्री कर रही थी, तो वो नगमा के हस्बैंड ने करा था। थैंक यू सो मच पप्पू शाहबाज, आपने मेरा। तो जी आ गए घर पे। आंसू जी तो अभी भी दूल्हा बन के बैठे हुए। आंसू जी हाय गाइस करो ज़रा। लाइटिंग थोड़ी कम आवाज़ जो है ना, इतना हम लोग ही हा करते हैं ना, तो सारी आवाज़ भी जो है ना ऐसी हो गई है। तो बस जी आ गए हम शादी से अपने घर पे, होम स्वीट होम। और मैंने पता है फ़ोटोग्राफ्स इतने खींचे, पता नहीं अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, आसिफ जी का गिफ्ट जो हमारी एनिवर्सरी पे दिया था उन्होंने, ये मेरे जो बैंगल्स हैं और ये जो कड़े हैं ये आसिफ जी ने दिया। और ये जो सूट मैं पहन के बैठी हूँ ये भी आसिफ जी की तरफ से है। मैंने उनको फ़ोन कर दिया था, लिया तो पसंद तो मेरी है, बट रकम उनकी है। और जो ये नेकलेस आप देख रहे हो ना, ये मुझे मिनाज और भाभी ने गिफ्ट दिया है। उतार के भी दिखाऊंगी अभी आपको। ये वाला ये नेक पीस जो है ये मिनाज और भाभी, ये भी मेरी पसंद का था। उन्होंने कहा था बाजी, उन्होंने कैश दे दिया था कि बाजी आप अपनी पसंद से जो भी लाना चाहो वो ले आना। तो ये मैं अपनी पसंद से लेकर आई, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और आज का मेकअप जो करा है मेरा मेकअप करा है बुलबुल ने। गले में ना बहुत दर्द था, और अब हम चाय पियेंगे। और रात के बज रहे हैं 2:30। और मज़ा आया जब खानदान मिलता है ना, जब सारे जने मिलते हैं, तो भाई हंसी मजाक ये सब चलता ही रहता है। पता है हमारे गाड़ियों की शिफ्ट लगी हुई थी, बहुत सारी गाड़ियां गई थी, खानदान के सारे गए थे, मामू वगैरह, क्योंकि मामू ने ना थोड़ा दूर पे घर ले लिया है। हम गाज़ियाबाद में ना, हम गाज़ियाबाद गए थे, तो गाज़ियाबाद गए थे, वहाँ से अब हम लोग अपनी अपनी शिफ्ट में गाड़ियों में जा रहे थे, आ रहे थे, सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी घर की सब। तो मम्मी भाभी और बच्चे वगैरह सब पहले आ गए थे, बट मैं बुलबुल अन्नू मिनाज हम रुक गए थे। तो हमने ना अपने जो बड़े मामू जी हैं उनको रोक लिया था, भुट्टू मामू जी की फैमिली को, कि नहीं मामू जी हमारे साथ जाना, हमारे साथ जाना। और वो इतने अच्छे भी हैं, वो मेरी खाला जी, नगमा, हम सब जो है ना फिर वो बाद में आए हैं। हमारे साथ 4-5 लोग और फिर थे, जेंट्स थे, तो ऐसे करके हम लोग फिर सब आए। और मतलब इन्जॉय हमने खूब करा। खाना ओके ओके था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया था हमें, कॉन्ट्रैक्ट इतना समझ में नहीं आता है, हमें जो अपनी
मेहनत से बनाया जाता है ना, खुद जब घर वाले मेहनत करते हैं, मम्मी चाचे जब लगते हैं, तो वो जो होता है ना फुल ऑन मस्ती वाला, वो अच्छा लगता है। हालाँकि हमारे मामी चाची जो होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बट बरकत हमें उसी में लगती है, कॉन्ट्रैक्ट में हमें नहीं समझ में आता है। बाकी अपना-अपना हिसाब होता है सबका। मामू जी ने इससे पहले भी शादियाँ करी हैं वो, और लाइक नेक्स्ट लेवल की अच्छी हैं। आपने बेबी की देखी थी, उससे पहले उनकी जो बड़ी बेटियों की है वो भी बहुत अच्छी है। ये भी अपने हिसाब से ठीक है, बट खाने में जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने बहुत ज़्यादा गंदा फ़ील करवाया है, तो वो कोई एक अच्छा नहीं था। मैं पहले ही रिव्यू दे दूँ। उनका डेकोरेशन अच्छी थी, ठीक है, सब कुछ ओके-ओके था, बट खाना ओके-ओके नहीं था, हम लोगों को पसंद नहीं आया इतना। ये सब सिस्टम हमें नहीं पसंद आता, हमें तो मामे चाचे जब लगते हैं ना वही पसंद में आता है। बाकी देखो अब अल्लाह जाने आगे का माहौल कैसा होगा, कि मामे चाचे लगेंगे भी या नहीं लगेंगे। चलो जी, लेकिन हमारे यहाँ एकता बहुत होता है जी, एकता बहुत होती है, सब जने एक दूसरे के साथ लग के जुट के काम करते हैं। हर शादी फंक्शन ऐसे ही होता है। तो चलो जी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं वीडियो एंड करूँगी, और ये वीडियो आपके पास कब पहुँचेगा आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास मेरे पिछले व्लॉग्स भी बहुत पड़े हुए हैं। हल्दी का व्लॉग भी पड़ा हुआ है, तो सब करेंगे हम, धीरे धीरे आप तक पहुँचाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो बहुत ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और किसी और व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मिली होंगी। तब तक अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।